हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 2 का अध्याय 6 अनुक्रम तथा श्रेणियां। आज का जो बच्चों हमारा विषय है वो है गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना। हमेशा की तरह बच्चों आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लीजिएगा और बाद में दोहराइएगा जरूर। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कक्षा। क्या सीखने वाले हैं हम सीखने वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना। देखिए, मान लीजिए बच्चों कि जीपी का प्रथम पद क्या है, ए है, तथा सार्वनुपात आर है। अगर प्रथम पद ए है और सार्वनुपात आर है तो जीपी क्या होगी बच्चों? जीपी होगी कुछ इस तरीके की। जीपी होगी ए आर, ए आर स्क्वायर, और इस तरीके से एनवा पद का सूत्र क्या होता है? ए आर की घात एन माइनस वन। इसके अगला पद क्या होगा? ए आर की घात एन होगा, और इस तरीके से ये जीपी चलेगी बच्चों। तब अगर हम इसके प्रथम एन पदों का योग बच्चों एस एन मान लें तो एस एन बराबर, देखिए यहां से एस एन बराबर हो जाएगा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस, इस तरीके से कहाँ तक जोड़ना होगा? एन वे पद तक, ए आर की घात एन माइनस वन तक हमें जोड़ना होगा। इसे कहिए समीकरण संख्या एक। क्या कह दीजिए? समीकरण संख्या एक कह दीजिए। फिर देखिए, अगर मैं समीकरण एक को आर से गुणा करूं तो आर इंटू एस एन करे बच्चों, तो ये क्या आएगा? देखो, इसको आर से गुणा करोगे तो ए आर आएगा, इसको आर से गुणा करोगे तो ए आर स्क्वायर आएगा, इसको आर से गुणा करोगे तो ए आर क्यूब आएगा, और इस तरीके से चलते चलते इसको आर से गुणा करोगे तो ए आर की घात एन आ जाएगा बच्चों। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या दो। अब आप क्या कीजिए, दो में से एक को घटा ले या एक में से दो को घटा ले बच्चों। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं समीकरण दो व समीकरण एक से, दो में से मैं एक को घटाऊंगा तो आर इंटू एस एन माइनस एस एन जब आप करोगे बच्चों, तो देखिए ये ए आर में से ये ए आर कट जाएगा, ये ए आर स्क्वायर कट जाएगा, ए आर क्यूब कट जाएगा, ए आर की घात एन माइनस वन, ए आर की घात एन माइनस वन से कट जाएगा बच्चों। बचेगा कौन कौन? ए और ए आर की घात एन माइनस वन। ये में से ये घटेगा बच्चों, तो यहाँ बचेगा सिर्फ क्या? ए आर की घात एन माइनस ए बचेगा। यहाँ एस एन उभयनिष्ठ ले लीजिए, एस एन उभयनिष्ठ ले लेंगे तो आर माइनस वन अंदर बच जाएगा, ए उभयनिष्ठ ले लेंगे तो आर की घात एन माइनस वन बच जाएगा। यहाँ से एस एन बराबर आ जाएगा ए आर की घात एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ये हो गया बच्चों गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम एन पदों के योगफल ज्ञात करने का सूत्र। इसे बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे समीकरण दो में से एक को घटाया, हम एक में से दो को घटाते बच्चों तो एस एन बराबर आ जाता आपके पास ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, है ना? तो ऐसे भी याद रख सकते हैं और बच्चों ऐसे भी याद रख सकते हैं। दोनों में से कोई भी सूत्र आप काम में ले सकते हैं, कभी भी काम में ले सकते हैं, लेकिन जनरली ये हम काम में लेते हैं जब आर का मान एक से बड़ा हो, और बच्चों जब मोड आर का मान एक से छोटा होता है तब हम ये काम में लेते हैं। क्लियर हो गई बात कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योगफल का सूत्र कैसे आया और क्या है सूत्र? याद कीजिए बच्चों, एस एन बराबर ए डॉट आर की घात एन माइनस एक बटे आर माइनस एक, या बच्चों ए डॉट एक माइनस आर की घात एन बटे एक माइनस आर। यहाँ एक माइनस है तो नीचे भी एक माइनस है, यहाँ आर माइनस है तो नीचे भी आर माइनस है बच्चों, है ना? ये बात क्लियर हो गई। चलो, अगर आपको सूत्र समझ में आ गया है बच्चों तो अब आप हल कर सकते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक के कई सारे उदाहरण। देखिए,
सबसे पहले चर्चा करते हैं उदाहरण संख्या 16 की। यहाँ आपसे क्या कहा गया है, जीपी 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन का 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो जीपी दी गई है और उस कहा गया है कि 10 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों योग। आप हल में लिखिएगा दी गई जीपी, दी गई जीपी, दी गई जीपी है 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। यहाँ बच्चों आप लिख लीजिए जीपी का प्रथम पद ए 1 है और सारानुपात आर। आर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद का भाग लगा दो, या तीसरे में दूसरे का, या चौथे में तीसरे का, कोई भी दो क्रमागत पदों का अनुपात आर होता है। तो ये आ जाएगा बच्चों 3। ए और आर का मान आपके पास आ गया। तो अब आप 10 पदों तक का योगफल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हमें पता है जीपी के प्रथम एन पदों का योग, एन पदों का योग एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है ए आर की घात एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1। आर का मान जब 1 से बड़ा होता है तब हम यही काम में लेते हैं। इसलिए एस 10 जीपी के प्रथम 10 पदों का योगफल हो जाएगा ए आर, आर का मान है 3, 3 की घात 10 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, यानी कि बच्चों एस 10 बराबर आ जाएगा 3 की घात 10 माइनस 1 माइनस 1, 3 की घात 10 माइनस 1 बटे में कितना 2। ये हो जाएगा प्रथम 10 पदों तक का योग बच्चों, है ना। इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 16 को हल कर लीजिएगा बच्चों। फिर देखिए आगे अगला उदाहरण संख्या 17। यहाँ पर आपको कहा गया है जीपी 1/√3 1 √3 और ऐसे चलते चलते कहाँ तक 81 का योग ज्ञात कीजिए। तो जीपी दे रखी है 81 तक उसके पद जा रहे हैं, अंतिम पद 81 है। इस सारे पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है बच्चों। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें इन पदों की संख्या निकालनी होगी। और देखिए हल में हम लिखेंगे हमेशा की तरह, अगर जीपी दी गई है तो हम क्या लिखेंगे, दी गई जीपी, दी गई जीपी लिख लेंगे 1/√3 फिर 1 फिर √3 और इस तरीके से कहाँ तक है 81 तक चल रही है जीपी। यहाँ यहाँ बच्चों प्रथम पद ए 1/√3 है। आर सार्वांतर क्या है, पहले में दूसरे का भाग लगा लो, दूसरे में पहले का भाग लगा लो, या तीसरे में दूसरे का भाग लगा लो। तो मैं तीसरे में दूसरे का भाग लगा रहा हूँ, √3 में 1 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा, √3 आएगा। तथा अंतिम पद एल जिसको हम टी एन भी बोलते हैं बच्चों, वो कितना है 81 है। यहाँ टी एन बराबर कितना है 81, अगर पदों की संख्या क्या है एन है तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि टी एन बराबर क्या होता है ए डॉट आर की घात एन माइनस 1 होता है। इसलिए यहाँ से आप कह सकते हैं ए का मतलब कितना है, ए का मतलब है 1/√3, ए का मतलब है 1/√3, आर का मतलब है √3 की घात एन माइनस 1 किसके बराबर होगा 81 के। आप इसे लिख सकते हैं, देखो √3 की घात एन -2 क्यों, क्योंकि जब देखो √3 की घात 1 है और यहाँ √3 की घात n-1 है, तो जब संख्याएं भाग में हो आधार समान हो तो घातें क्या होती है, घटती है। तो ये घात एक ऊपर से घट जाएगी, n-1 माइनस एक कितना हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। 81 का मतलब कितना होता है बच्चों, 3 की घात 4 होता है क्या, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना 81, जिसको आप लिख सकते हैं √3 की घात 8। क्या लिख सकते हैं, √3 की घात 8। √3 की घात n-2 बराबर है √3 की घात कितनी 8। आधार समान है तो घातें भी क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ से n-2 बराबर किसके 8 के, और n बराबर कितना बच्चों 10।
यानी कि ये जो जीपी दे रखी है इसमें पदों की संख्या कितनी है? 10 है और हमें इन्हीं 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए हम लिखते हैं क्योंकि जीपी के प्रथम n पदों तक का योग, n पदों तक का योग एस एन बराबर क्या होता है? ये होता है a डॉट आर की घात n माइनस एक बटे r माइनस एक होता है। इसलिए इसलिए बच्चों दी गई दी गई जीपी के प्रथम 10 पदों का योग लिख दीजिए या दी गई जीपी के पदों का योग लिख दीजिए, एक ही बात है। एस 10 बराबर ए का मतलब है 1/√3, आर का मतलब है √3 की घात n माइनस एक बटे आर माइनस एक, है ना। सूत्र में रख दिया ए और आर का मान, तो ये आ जाएगा देखो 3 की घात 5 माइनस एक बटे √3 को गुणा करोगे तो 3 माइनस √3 आ जाएगा। 3 की घात 5 माइनस एक बटे 3 माइनस √3 ये आ जाएगा अभिष्ट परिणाम बच्चों। यहीं तक आप छोड़ दीजिएगा। आप चाहे तो आगे कर सकते हैं। 3 की घात 4 तो 81 होती है, 3 की घात 5 कितना हो जाएगा? 243। 243 माइनस एक कर देंगे तो 200 कितना आ जाएगा बच्चों? इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 242 बटे 3 माइनस √3, या ऐसे छोड़ देगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दोनों ही उत्तर आपके सही माने जाएंगे। नोट कर लीजिए इसे। फिर बच्चों बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हम हल करेंगे अगला उदाहरण। उदाहरण संख्या 18। यहाँ आपसे कहा गया है जीपी 0.6 0.06 0.006 0.0006 का n पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हल में आप लिखिए दी गई जीपी, दी गई जीपी, दी गई जीपी क्या है? 0.6 0.06 0.006 और इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। देखिए 6/10, 6/10 की घात 2, 6/10 की घात 3 एंड सो ऑन। यहाँ बच्चों a बराबर तो कितना है? 6/10 है, तथा r बराबर कितना है? r बराबर है, किससे गुणा हो रहा है बच्चों? हर बार 1/10 से गुणा हो रहा है, या दूसरे में आप पहले पद का भाग लगा लीजिएगा। 1/10 यहाँ r का मान है। हमें प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे क्योंकि जीपी के प्रथम n पदों तक का योग Sn बराबर होता है a डॉट 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये सूत्र आप कब काम में लेते हैं? जब r का मान 1 से कम होता है। 1/10 है r का मान, तो 1 से कम ही है। अब भर दीजिए मान। यहाँ से a का मान देखो 6/10, 1 माइनस 1/10 की घात कितनी? n के बटे में कितना है बच्चों? 1 माइनस 1/10 है। इसे सोल्व कीजिए तो आ जाएगा 6/10, 1 माइनस 1/10 की घात n, और ये बटे में कितना है बच्चों? 9/10 हो जाएगा क्या? ये बटे वाले 10 से बटे वाला 10 कैंसिल आ जाएगा, और ये 6/9 1 माइनस 10 की घात माइनस n लिख सकते हो इसे। 3 से काट लीजिए बच्चों, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये आपके पास फाइनली Sn बराबर आ जाएगा 2/3 गुणा 1 माइनस 10 की घात माइनस। ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, जीपी के प्रथम n पदों तक का योग। फिर देखिए
अगला उदाहरण संख्या 19, यहाँ आपसे क्या कहा गया है, जीपी 64, 32, 16 एंड सो ऑन के कितने पदों का योग 127 सही 1/2 होगा। तो देखिए, हमें निकालना है कि कितने पद ले ताकि योगफल 127 सही 1/2 हो जाए। तो हल में आप लिखिएगा दी गई जीपी, हमेशा की तरह अगर आपको जीपी दी गई है तो आप जीपी लिखिए, वहां से ए और आर के मान निकालिए बच्चों। लिखेंगे दी गई जीपी, दी गई जीपी है 64, 32, 16 एंड सो ऑन। कितने पद ले कि योग 127 आए, उसके लिए देखिए यहाँ ए बराबर कितना है 64, आर बराबर कितना है 32/64 यानी कि 1/2। पूछा क्या गया है कितने पद ले ताकि योग इतना आए, तो हम लिखेंगे माना कि जीपी के n पदों तक का योग, n पदों तक का योग 127 सही 1/2 है। n पदों तक का योग 127 सही 1/2 है। अतः बच्चों आप लिख सकते हैं Sn बराबर 127 सही 1/2। Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो लगा दीजिए यहाँ पे। Sn बराबर होता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये किसके बराबर हो जाएगा 127 सही 1/2। मिश्र भिन्न है बच्चों, सिंपल भिन्न में चेंज कीजिए, 2 को 127 से गुणा करेंगे 254 प्लस 1 255 हो जाएगा और ये बटे में 2। ए और आर के मान रख दीजिए। देखिए ए का मान कितना है 64, ये हो जाएगा 1 माइनस आर का मान कितना है 1/2 की घात कितनी बच्चों n बटे में ये है बच्चों 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 1/2 बराबर कितना है 255/2। सोल्व कीजिए इसको, देखो एक में से 1/2 गया तो 1/2 आएगा, 1/2 का बटा वाला जो 2 है बच्चों वो इससे गुणा हो जाएगा और ये आ जाएगा। देखिए 128 गुणा 1 माइनस 1/2 की घात n बराबर 255/2। अब ये जो 128 यहाँ गुणा में है बच्चों, इसको पक्षांतरित कर दीजिए, 2 से गुणा हो जाएगा तो 200 कितना हो जाएगा 56। आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 की घात n बराबर 255/256। इसको इधर पक्षांतरित कर दीजिए, इसे उधर पक्षांतरित कर दीजिए तो ये माइनस वाला उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 1/2 की घात n बराबर ये आ जाएगा 1 माइनस 255/256 बच्चों, ये आ जाएगा 1/2 की घात n बराबर, देखो इसको घटाओगे तो आ जाएगा 1/256 आ जाएगा क्या, है ना। 256 माइनस 255 कितना हो जाएगा 1, 1/256 को आप लिख सकते हैं 1/2 की घात 8 यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कहने का मतलब कितने पदों तक का योग आएगा बच्चों, 8 पदों तक का योग 127 से 1/2 आएगा। तो हम लिखेंगे अतः दी गई बच्चों दी गई जीपी के प्रथम 8 पदों तक का योग, पदों तक का योग कितना है 127 सही 1/2 है। हमसे पूछा था कितने पदों तक का योग 127 सही 1/2 है, तो बच्चों कितने पदों तक का है 8 पदों तक का योग है। इस तरीके से बच्चों इस प्रश्न को आप हल करेंगे, नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे बच्चों आगे। देखिए इसके बाद में देखिए बच्चों उदाहरण संख्या 20, निम्न श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। आपको एक श्रेणी दी गई है, अब ये आपको कहा नहीं गया है कि गुणोत्तर श्रेणी है या किस प्रकार की श्रेणी है, समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है या किसी और प्रकार की श्रेणी है, लेकिन आपको इसका योग ज्ञात करना है। श्रेणी है 2, 22, 222 ऐसे n पदों तक का आपको योग ज्ञात करना है। तो देखिए हल में आप मान लीजिए, माना कि
दी गई श्रेणी के n पदों तक का योग, n पदों तक का योग कितना मानते हैं बच्चों? n पदों तक के योग को हम Sn मानते हैं, Sn है। अतः आप लिख सकते हैं Sn बराबर हो जाएगा 2 प्लस 22 प्लस 222 प्लस कितने पद? n पदों तक। कितने पदों तक निकालना है? n पदों तक। सब में से दो उभयनिष्ठ ले लेंगे बच्चों, तो Sn बराबर आ जाएगा, दो उभयनिष्ठ लेने के बाद में 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस ऐसे कैसे कितने पदों तक? n पदों तक ऐसे पद आएंगे, है ना? अगर बच्चों मैं इसको 9 से गुणा और 9 से भाग कर दूं तो कोई अंतर आएगा क्या? कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो 9 गुणा Sn बराबर 9 से गुणा करेंगे तो ये तो 2 रहेगा, और 9 से मैं अंदर गुणा कर रहा हूं बच्चों, 2 तो बाहर है ही, जो 9 से गुणा किया है वो अंदर गुणा कर रहा हूं। ये हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस ऐसे कितने पद? n पद। कितने पद बच्चों? n पद। ऐसा करने का लाभ क्या होगा बच्चों? देखिए लाभ होगा इस प्रकार से, Sn बराबर ही आ जाएगा 2/9। इस 9 को आप लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को आप लिख सकते हैं 10 की घात 2 माइनस 1, 999 को आप लिख सकते हैं 10 की घात 3 माइनस 1, और ऐसे कितने पद आएंगे? n पद आएंगे। कितने पद आएंगे? n पद आएंगे। ऐसे n डिब्बे होंगे जिसमें a होगा 10 की घात 1 माइनस 1, 10 की घात 2 माइनस 1, 10 की घात 3 माइनस 1। तो माइनस 1 कितनी बार आएगा? n बार आएगा। और ये 10, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात कितनी तक चलेगा? n तक चलेगा। यानी कि Sn बराबर आ जाएगा 2/9। देखो क्या कह रहा हूं, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, कहाँ तक चलेगा? ये तो 10 की घात n तक। और ये माइनस में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार चलेगा? n तक। n पद ये चलेंगे, है ना? ये कितने पद चलेंगे? n पद चलेंगे बच्चों। क्लियर है बात ये? उसके बाद में देखिए, क्या ये जीपी है क्या बच्चों? क्या ये जीपी है क्या? देखो 10 प्रथम पद 10 है, और फिर 10 से गुणा होते चल रहा है, 10, 10 की घात 2, 10 की घात 3, तो ये जीपी है। तो इनका योग हम जीपी के सूत्र से निकाल लेंगे। एक को n बार जोड़ोगे तो n आएगा ही आएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं Sn बराबर 2/9। देखिए a डॉट r की घात n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्या किसी भी जीपी के n पदों का योगफल क्या होता है? a डॉट r की घात n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो वो सूत्र लगा दिया मैंने। ये माइनस में क्या? n, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्योंकि Sn बराबर होता है a डॉट r की घात n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। इस सूत्र का प्रयोग किया है। तो ये आ जाएगा, देखो 10/9, 2/9, 10/9, 10 की घात n माइनस 1 माइनस n, है ना? ये 10/9 को, बटे वाले 9 को बाहर ले लोगे बच्चों तो यह जाएगा 2/81, और यह जाएगा, देखो 10 से को अंदर से गुणा करो तो 10 की घात n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n बच्चों। ये आपका क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, योगफल आ जाएगा दी गई श्रेणी का बच्चों, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं अगला उदाहरण। अब देखिए बच्चों, उदाहरण संख्या 21, इसमें हमसे क्या कहा गया है? श्रेणी 0.7, 0.77, 0.777 का n पदों तक योग ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हल करते हैं इसे, और हल में हम लिखते हैं माना माना कि दी गई दी गई श्रेणी के
प्रथम n पदों का योग क्या है? Sn है। n पदों तक का योग ज्ञात करने के लिए कहा था, हमने क्या मान लिया उसको? Sn मान लिया। Sn मान लिया तो आप लिख सकते हैं अतः Sn बराबर 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 ऐसे कितने पद? n पद होंगे बच्चों। देखिए सभी में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 7/10 प्लस 77/10 प्लस 777/10 और ऐसे कितने पद? n पद बच्चों ऐसा लिख सकते हैं। सब में से 7 कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास Sn बराबर आ जाएगा 7 कॉमन लेने के बाद में 1/10 प्लस 11/10 प्लस 111/10 ऐसे कितने पद? n पद तक हमें योग निकालना है बच्चों। कितने पदों तक? n पदों तक। सबको 9 से गुणा कर दो बच्चों और बाहर बटे में 9 लगा दो। तो आप Sn बराबर पाएंगे, देखो 7/9 बटे में 9 लगा दिया, इधर 9 से गुणा कर दूंगा तो ये 9/10 प्लस 99/10 का स्क्वायर प्लस 999/10 का क्यूब। और बच्चों ये कितने पद हैं? कितने पद जोड़ने हैं? n पदों तक का हमें योगफल निकालना है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर। अब 999 को हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे बच्चों 7/9 तो ये रहा। इसको आप लिखिएगा 10-1/10 प्लस ये हो जाएगा 10⁻2 माइनस 1/10⁻2 प्लस 10⁻3 माइनस 1/10⁻3 और ऐसे कितने पद? n पद बच्चों। n पद तक का योगफल हमें निकालना है। 10 को अंदर 10 को अंदर बच्चों भाग लगा दीजिए अलग अलग, तो ये बच्चों देखिए आ जाएगा 1-1/10, ये आ जाएगा प्लस में 1-1/10⁻2। इसी तरीके से आ जाएगा 1-1/10⁻3 और ऐसे कितने पद बच्चों? n पदों का योगफल हमें निकालना है। तो ऐसे कितने डिब्बे हैं? n डिब्बे हैं। तो 1+1+1 कितनी बार? n बार। तो 1 को n बार जोड़ोगे तो यहाँ से Sn बराबर आपके पास आएगा 7/9। 1 को n बार जोड़ोगे तो n आएगा माइनस ये आ जाएगा, देखो बच्चों 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर और इस सबका जोड़ हमें घटाना है n में से। 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से कितने पद? n पद हमें घटाने हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे हल कीजिए तो ये 7/9 ये आ जाएगा n माइनस, देखो ये जीपी है, इसका प्रथम पद है 1/10 और आर भी कितना है? 1/10। तो ये 1/10 1 माइनस बच्चों 1/10 की घात कितनी? n बटे में 1-1/10। ठीक है, सोल्व कर लीजिए इसे तो ये आ जाएगा 7/9 n माइनस, देखो ये बटे वाला 10 से बटे वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/9 1 - 10 की घात माइनस n आ जाएगा। ये 9 से और गुणा कर दीजिए बच्चों तो ये 7/81 ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये 9n, ये 9 से 9 कट जाएगा, -1 प्लस 10 की घात -n। ये आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड सम। अभिष्ट योगफल इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो 2 प्रश्न किए हैं बच्चों इस प्रकार के हमने। उम्मीद करता हूँ दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं इस प्रकार के, और अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। बढ़ते हैं बच्चों आगे और अब हम चर्चा करते हैं, देखिए अनंत गुणोत्तर श्रेणी की। अनंत गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी में बच्चों पदों की संख्या सीमित नहीं है, परिमित नहीं है, इनफाइनाइट पद है, अपरिमित रूप से अनंत पद हैं, तो इस प्रकार की श्रेणी को हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। क्या कौन सी गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं बच्चों? अनंत गुणोत्तर श्रेणी। परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं, एक गुणोत्तर श्रेणी को अनंत गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं यदि इसमें पदों की संख्या सीमित न हो। और हमें
पूछ लिया जाए किसी प्रश्न में अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल, तो बच्चों कैसे निकालेंगे एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग? देखिए, मान लीजिए कि एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, इसका प्रथम पद ए है और सार्वनुपात आर है, तो इसके एन पदों का, पहले एन पदों का योगफल क्या होगा? एस एन बराबर ए डॉट आर की घात एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होगा। अब देखिए आर पे जरा विचार कीजिए, अगर आर का मान लीजिए 2 है, एक से बड़ा कोई भी मान आप सोच लीजिए, मैंने 2 सोच लिया, 2 की घात 1 करेंगे 2 आएगा, 2 की घात 2 करेंगे 4 आएगा, 2 की घात 3 करेंगे 8 आएगा, 2 की घात 4 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256 और इस तरीके से घात बढ़ाएंगे, अनंत घात करेंगे तो एक बहुत बड़ी अनंत संख्या आपको मिलेगी। अगर आर का मान 1 से बड़ा है तो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे से नेगेटिव हो बच्चों, अनंत करेंगे तो फिर ये आर की घात एन कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी और एक बहुत बड़ी संख्या, अपरिमित संख्या हमें प्राप्त होगी। इसलिए आर का मान जब 1 से बड़ा हो, है ना बच्चों, मोड आर का मान जब 1 से बड़ा हो, तब हम एस इनफाइनाइट के लिए कहेंगे कि ये अपरिभाषित होता है। यानी कि इस पर विचार करना निरर्थक है। एस इनफाइनाइट पर विचार करना निरर्थक है अगर आर का मान क्या है? 1 से बड़ा है। लेकिन अगर आर का मान 1 से छोटा है बच्चों, तब हम विचार कर सकते हैं। क्यों विचार कर सकते हैं? देखो, जैसे कि आर का मान अगर आप ले लें 0.1 ले लें, है ना, तो आर की घात 1 तो 0.1 रहेगा, आर की घात 2 जो होगा 0.01 हो जाएगा, आर की घात 3 0.001 हो जाएगा, इस तरीके से अगला 0.0001 हो जाएगा और कम हो जाएगा, अंत में 0.000000 लगभग कहीं अंत में जाके 1 आएगा। तो इस केस में आर की पावर ज्यादा बढ़ती है तो ये इसका मान लगभग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, यानी कि हम उसको 0 मान सकते हैं बच्चों। तो अगर आर का मान, मोड आर का मान 1 से छोटा है बच्चों, तब हम एस इनफाइनाइट को कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि आर की पावर इनफाइनाइट तब क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो एस इनफाइनाइट हो जाएगा ए आर की घात इनफाइनाइट यानी 0-1 बटे 0 0 यानी कि आर माइनस 1, है ना, तो ये आ जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर बच्चों। क्या आ जाएगा? ए अपॉन 1 माइनस आर। अगर किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी में आर मोड आर का मान 1 से कम है तो एस इनफाइनाइट उस अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल होता है ए अपॉन 1 माइनस आर बच्चों। तो ये आपको याद होना चाहिए, साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सम कब हम इसका कब अर्थ निकलेगा? जब आर का मान, मोड आर का मान 1 से कम होगा, तभी हम अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पदों के योगफल की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, सूत्र समझ में आ गया आपको? चलिए तो फिर इस पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 22 को आपको दे रखी है अनंत जीपी, अनंत गुणोत्तर श्रेणी 1/3 -2/9 4/27 माइनस का 8/81 का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हल में आप लिखेंगे दी गई अनंत जीपी क्या है? 1/3 -2/9 4/27 -8/81 एंड सो ऑन। यहाँ बच्चों प्रथम पद बताओ, ए बराबर तो है 1/3, आर बराबर क्या है? दूसरे पद में -2/9 में भाग लगा दो, 1/3 का भाग को गुणा में बदल लेते हैं बच्चों, छोटी कक्षाओं वाली बातें हैं। ये 3 बार कैंसिल हो गया, ये माइनस का 2/3 आ गया। ठीक है ना, आर का मान कितना आ गया? माइनस का 2/3। क्लियर हो गई? ए है, आर है, तो आप निकाल सकते हैं एस इनफाइनाइट। अब एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए का मान है 1/3, ये हो जाएगा 1 माइनस -2/3,
तो ये आ जाएगा बच्चों 1/3 अपॉन 5/3, बटे वाले 3 से बटे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/5। तो इस अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए फिर अगले प्रश्न पे विचार कीजिए अब। देखिए उदाहरण संख्या 23, अशांत दशमलव संख्या है 0.3 बार यानी कि 0.33333, इस तरीके की ये संख्या है। इसको अनंत गुणोत्तर श्रेणी के रूप में लिखिए तथा उसका मान परिमेय संख्या के रूप में ज्ञात कीजिए। ये एक परिमेय संख्या है बच्चों, क्योंकि अशांत आवर्ती जो संख्या होती है परिमेय संख्या होती है। आपको इसको परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में लिखना है। तो देखिए देखिए बच्चों, मान लीजिए, माना दी गई संख्या क्या है? दी गई अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या x है। अतः x बराबर हो गया 0.3 बार, जिसको आप लिख सकते हैं 0.33333 एंड सो ऑन, जिसको बच्चों आप लिख सकते हैं 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस कितने पद? अनंत पद। इस तरीके से आप इसको अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी के रूप में लिख सकते हैं। एक काम हो गया। अब आपको p/q के रूप में लिखना है। तो जो बच्चों आप लिखेंगे, क्योंकि s इनफाइनाइट बराबर होता है a अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ a का मान कितना है? 0.3 है। r का मान कितना है बच्चों? 1/10 है। कितना है? 1/10। देखो 10 का भाग लगाया हुआ है, 10 का भाग लगा हुआ है, 1/10 है ना। r का मान 1/10 है। अतः बच्चों इसका जब योग करेंगे तो x का मान आ जाएगा। योग करने से x का मान आ जाएगा। तो योग करेंगे s इनफाइनाइट 0.3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 10, ये आ जाएगा 3/10 अपॉन 9/10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, यह आ गया बच्चों 3/9 यानी कि 1/3। अतः x बराबर जो कि 0.3 बार था वो कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको परिमेय संख्या के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आगे अब चर्चा कीजिए बच्चों उदाहरण संख्या 24 की। एक सरल लोलक द्वारा क्रमागत सेकंडों में तय की गई दूरी 16, 12, 9 इत्यादि हैं। विराम अवस्था में आने तक यह कितनी दूरी तय करेगी आपको बताना है। तो विराम अवस्था में आने तक बच्चों कितने पद हो जाएंगे? अनंत पद हो जाएंगे। और अनंत पदों तक की जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका योग कैसे ज्ञात करते हैं? एस इनफाइनाइट कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? a अपॉन 1 माइनस आर। हल में आप लिखेंगे कैसे? देखिए आप लिखेंगे, क्योंकि सरल लोलक द्वारा क्रमागत सेकंडों में तय की गई दूरी वो क्या है? 16, 12, 9 इत्यादि। ठीक है। विराम अवस्था तक विराम अवस्था तक विराम अवस्था तक आने में तय की गई कुल दूरी वो हो जाएगी बच्चों एस इनफाइनाइट, जो कि वो किसके बराबर होती है? a-1 अपॉन आर के। यहाँ a कितना है बच्चों? a है आपके पास 16 और r कितना है? 12/16। a तो है 16 तथा r का मान है 12/16 यानी कि 3/4। अतः अभिष्ट दूरी बच्चों, अभिष्ट
दूरी वो हो जाएगी 16/1 - 3/4। 16 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4 यानी कि 64 इकाई क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। कितनी दूरी तय करेगा, 64 इकाई, जो भी है सेंटीमीटर मीटर जितनी भी है, ठीक है। 64 इकाई दूरी वो तय कर लेगा लोलक विराम अवस्था में आने तक। इस तरीके से बच्चों ये वाला उदाहरण आप हल करेंगे। अगले उदाहरण की चर्चा करेंगे। अब देखिए अगला उदाहरण बच्चों, उदाहरण संख्या 25। एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग आपको दे रखा है 3, यानी कि बच्चों एस इनफाइनाइट। कहने का मतलब a/1 - कितना दे रखा है, 3। आप कह सकते हैं कि a का मान है, a बराबर यहां से आ जाएगा 3 × 1 - के, है ना। फिर आपको दे रखा है इसके प्रथम दो पदों का योग 8/3 है। तो श्रेणी जो है कैसी है, गुणोत्तर श्रेणी है। प्रथम पद तो होता है ए, अगला पद होता है ए आर। इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 8/3। ये देखिए ए कॉमन ले लिया, ये 1 + आर बराबर कितना, 8/3। ए का मान यहाँ रख दीजिए, तो 3 × 1 - आर, 1 + आर बराबर कितना, 8/3, है ना। इसको आप लिख सकते हैं 1 - r² बटे 8 बटे कितना, 9। और ये हो जाएगा r² बराबर 1 - 8/9 यानी कि 1/9। यहाँ से बच्चों r का मान कितना आ जाएगा, ±1/3 आ जाएगा। r का मान कितना आ जाएगा, ±1/3। अगर r का मान देखिए, यदि बच्चों यदि r का मान 1/3 है, तब a का मान कितना होगा, a का मान होगा, देखिए a का मान होगा 3 × 1 - r, 3 × 1 - r, यानी कि ये 3 × 2/3 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। a का मान हो जाएगा 2। तथा तथा बच्चों देखिए, तथा यदि r का मान क्या हो, r का मान -1/3 ले, तब a बराबर हो जाएगा 3 × 1 -1/3 हो जाएगा, 1 + 3, यानी कि a का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। a का मान इस केस में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बच्चों इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, 2 या 4। या तो प्रथम पद 2 है, या तो प्रथम पद बच्चों कितना है, 4 है। इस तरीके से आप इस उदाहरण को हल कर सकते हैं बच्चों बड़ी ही आसानी से। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों। धन्यवाद।